वेलकम टू एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का मॉडल पेपर। वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश का पेपर पैटर्न समझेंगे। ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स में लगभग सेम पैटर्न आता है। ये वीडियो आप कौन से सिटी, कौन से विलेज से देख रहे हो, अपने सिटी या फिर विलेज का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो को लास्ट तक देखना। इसी कोड का अगर आपका पेपर आता है तो बिल्कुल सेम भी मिल सकता है। अगर सेम ना भी आया तो यूपी बोर्ड का ये पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पर मैं वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड के भी मॉडल पेपर आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। देखो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर होगा। दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D। 4 खंड हैं इसके A, B, C, D। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं सभी सेक्शन के। सबसे पहला सेक्शन आता है रीडिंग का। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस पैसेज को अच्छे से ध्यानपूर्वक 2-3 बार आप पढ़ेंगे। फिर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हम, दिए गए क्वेश्चंस को हम इसी पैसेज से आंसर निकाल कर लिखेंगे। तो ये सभी को आता है, लगभग सभी जानते हैं। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? ये क्वेश्चन टोटल लगभग 10 मार्क्स का होता है रीडिंग का। यानी कि रीडिंग करके, इस पैसेज को रीड करके हमें इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसी पैसेज में हमें इनके आंसर मिल जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ना और इसी पैसेज से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। पहले यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि भैया आप जल्दी से पेपर दिखाओ सभी कोड के, तो मैं पेपर दिखा रहा हूँ। बाकी सॉल्यूशन भी इसका जल्दी आएगा। इसके बाद राइटिंग सेक्शन। सेक्शन बी इज़ राइटिंग। राइटिंग का है यू आर काव्या करुणा ए स्पेशल आर्टिकल ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया, राइट ए रिपोर्ट। मतलब बोला जा रहा है आपको कि आप काव्या या करुणा हो, आपको एक आर्टिकल लिखना है। किस पर? भारत में स्त्री की सामाजिक स्थिति पर एक आपको रिपोर्ट लिखनी है, एक आपको आर्टिकल लिखना है, टिप्पणी करनी है, शॉर्ट नोट भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कोरोना वायरस और कोविड-19 और रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। तो महिलाओं के लिए जो क्राइम होता है उस पर आप एक निबंध लिख सकते हैं, कैसे रोकथाम होगी, कैसे बचाव होगा। बाकी पूरा आप ऐसे में लिखेंगे। कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के बारे में लिख सकते हैं। और रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि नवयुवकों की आधुनिक भारत में क्या महत्व है, ठीक है। इसके बाद आप लेटर आप लिखेंगे। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के संपादक को आपको एक लेटर लिखना है। अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके इलाके में बार बार बिजली जाने के लिए आपको एक शिकायत लिखना है, एक लेटर लिखना है। किसको? न्यूज़पेपर में ये खबर को छपवाने के लिए आपको ये लेटर लिखना है। किसको? न्यूज़पेपर के एडिटर को, ठीक है। अब सेक्शन सी ग्रामर आता है। सेक्शन सी ग्रामर में वही इंडायरेक्ट स्पीच होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होगा, कंबाइनिंग द सेंटेंसेस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इस वाले सेंटेंस को इसको भी कॉम्प्लेक्स में बनाना है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। ये वाला ही इज़ सर्टेन ऑफ गोइंग टू दिल्ली, ही इज़ सर्टेन ऑफ गोइंग टू दिल्ली, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही इज़ टू पुअर टू बाई द बुक, इसको रिमूव, टू को रिमूव करना है, ठीक है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वी मेड हिम एज आवर कैप्टन, द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस येस्टरडे। इसके बाद यूज़ द गिवन फ्रेजेस इन
इन योर ओन सेंटेंसेस क्रोकोडाइल टीयर्स किन किथ एंड किन, इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करके दिखाना है। इसके बाद यूज़ द गिवन फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंस, पुट ऑन और स्टैंड फॉर को यूज़ करके दिखाना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है गिव द सिनोनिम्स, अबेंडन का सिनोनिम, पीक का सिनोनिम। इसके बाद गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एंशिएंट और अराइवल, इसका आपको पर विलोम शब्द लिखना। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। इसके बाद लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, सोल, सोल, यानी 2 वर्ड हैं मिलते जुलते हैं, इनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करके आपको मीनिंग में अंतर निकाल के बताना है। इसके बाद आपको वही ट्रांसलेशन का एक पैसेज मिल जाएगा, ट्रांसलेशन का पैसेज मिल जाएगा जिसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है 10 मार्क्स में। वृक्ष और जंगल हमारे देश की बहुमूल्य निधि हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन और फल ही नहीं देते बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। यूकेलिप्टस की लकड़ी से कागज़ तैयार किया जाता है। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। जहाँ तक संभव हो हमें समय समय पर अधिक नए पेड़ लगाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन तो दे नहीं रहे हैं आप, तो इसका क्या किया जाए। इसका सॉल्यूशन हम देंगे, लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो कि जल्दी जल्दी अलग अलग कोड के पेपर दिखाओ, तो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन भी इसका आएगा। कमेंट कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। जल्द से जल्द 100 कमेंट का हम टारगेट रखते हैं, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। जल्दी से पूरा करो, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सेक्शन डी, ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। सेक्शन डी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपके ये लिटरेचर की बुक्स होती हैं जो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर की, ठीक है, फ्लेमिंगो वगैरह जो बुक नहीं चली हैं उसी पर। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर मैंशनिंग हर वैल्यूज़, ठीक है। 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन करना है। व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ प्रोफेसर गेटोंड, क्या लिखा हुआ है, Getonde's visit to the Bombay was his purpose fulfilled, why or why not। इसके बाद आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट के आंसर देने। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, डिस्क्राइब द बोट वेव वॉकर, और व्हाट डिड टैप्लो कंसीडर मक वाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन। एक स्टैंजा दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट, हु इज़ द बिग गर्ल मेंशन्ड हेयर, हु वेयर द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ, ठीक है, ये आपको बताना है इस पोएट्री के पैसेज पर। इसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। द लैबरनम टॉप याद करके ही जाना है। द वॉइस ऑफ द ट्रेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों सेंट्रल आइडिया। द लैबरनम टॉप तो आता ही आता है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 7 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, या फिर आप करेंगे गिव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ मुराद है या मोराद है, जो भी है कैरेक्टर, आप उसको करेंगे। इसका कैरेक्टर उसका चरित्र चित्रण करेंगे। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको अच्छे से पता होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर करना है। डिस्क्राइब एरम्स फर्स्ट हॉर्स राइड ऑन द वाइट हॉर्स। इसके बाद हु वॉज द ओल्ड लेडी, why was she afraid, who was the old lady, वृद्ध महिला कौन थी और वह डरी हुई क्यों थी। इसके बाद डिस्क्राइब मिस्टर डॉर्लिंग, ठीक है, मिस्टर डॉर्लिंग के बारे में आप लिखेंगे। कोई 2 यहाँ से आपको करने हैं। चैनल हमारा एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड कराता है सभी PDF, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल, शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको एग्ज़ाम वगैरह के बारे में बताता रहता हूँ, तो उनको भी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर आपको इसका PDF मिलेगा। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के यहाँ पर आपको मॉडल पेपर लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप चैनल पर आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी लगातार मिलती रहती है, तो आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बाकी इंग्लिश के कई सारे पेपर सॉल्व भी पड़े हैं, तो उनको जाकर देख लेना। कोड अगर आपका सेम मिलता है तो बिल्कुल सेम भी पेपर आता है। अगर सेम कोड ना मिला तब भी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, इसी के आसपास पेपर आने की संभावना रहती है, क्योंकि इसी तरह का पेपर आता है। तो क्वेश्चन पेपर में वही प्रश्न छपते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सेम ना भी आया
आ भी सकता है, अगर ना भी आया तो भी ज़्यादातर पेपर सेम ही लगभग आते हैं। तो मॉडल पेपर की तरह इसको सॉल्व करो, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बाकी मॉडल पेपर भी मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं चैनल पर, तो चैनल को एक बार अच्छे से जाकर देख लेना। सभी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, सामान्य हिंदी, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र सभी के पेपर आपको, मॉडल पेपर, पुराने ईयर्स के पेपर, सेम ईयर्स के अलग अलग कोड के पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।